दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी बुरी खबर मार्केट में आई है, जिसकी वजह से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जैसे बड़े बड़े स्टॉक दोस्तों 6% से भी ज़्यादा गिर चुके हैं। इसके पीछे एक IRDAI की एक जो रिपोर्ट है वो इसके पीछे है, जहां पर बैंक एश्योरेंस पर कैप लगाने की बात यहाँ पर की है और यही बात इन बीमा कंपनियों को अच्छी नहीं लगी और इसीलिए इतनी बड़ी गिरावट इन कंपनियों में देखने को मिली। पूरी खबर क्या है, इसका पूरा डिटेल में जाकर डिस्कशन होगा। तो दोस्तों, मैं विजय निफ्ट वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है एजुकेशनल होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसीलिए अंत तक इसे ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आखिर ये खबर क्या है। IRDA मतलब इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो बीमा का पूरा जो सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, उसे जो रेगुलेट करती है, उस पर नज़र रखती है, उसके लिए जो कुछ नियम बनाने का काम ये IRDA करती है। मतलब पूरा जो नियंत्रण है इंश्योरेंस सेक्टर पर वो इसका है, IRDA का। तो ये IRDA है जो है दोस्तों, इसने अभी एक बात की है, वो यहाँ पर बैंक एश्योरेंस पर रेगुलेशन लाना चाहती है। एक्चुअल में ये बैंक एश्योरेंस क्या होता है वो जानना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो पहले देख लेते हैं एक्चुअल में ये बैंक एश्योरेंस क्या होता है। देख लीजिए, जो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है, अगर आपने देखा होगा, इंश्योरेंस बेचना इतना इजी काम नहीं है। इंश्योरेंस किसी को भी, वैसे अगर आप जो कॉमन पीपल होगे उसके पास अगर आप जाएंगे और कहेंगे कि आपको इंश्योरेंस लेना है क्या, तो वो नहीं ऐसा ही उसका आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को इंश्योरेंस की ज़रूरत ऐसी लगती नहीं है, उनको लगता है कि इससे उनका पैसा ही बर्बाद होने वाला है। तो इंश्योरेंस के बारे में हमारी इंडिया काफ़ी पीछे है, ज़्यादा लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए। क्योंकि जब भी कभी रिस्क आती है या फिर कोई बड़ी आपदा किसी भी व्यक्ति पर आती है, तो उस वक्त उसके पास इंश्योरेंस होगा तो उसका परिवार जो है दोस्तों, वो किसी भी बड़े संकट से बच सकता है। तो इंश्योरेंस काफ़ी एक्चुअल में अच्छी चीज़ होती है, बट लोगों को इसे लेने में काफ़ी दिक्कतें आती है, लोग इसको लेने में इतने खुश नहीं रहते हैं। तो इंश्योरेंस बेचना काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है, उन्होंने क्या किया कि वो क्या करते हैं कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए वो बैंक से टाइप कर लेते हैं। मतलब बैंक ही उनका काम करेगा इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का। बैंक के बारे में तो लोगों के बारे में काफ़ी अच्छी राय है। लोग जो होते हैं बार बार बैंक के खाते में जाते हैं, बैंक की जो शाखाएं हैं वहाँ पर जाकर उनकी लेन देन की सारी प्रक्रिया करते हैं। तो लोगों का आना जाना बैंक के पास ज़्यादा हो जाता है। तो उसी टाइम अगर बैंक ही इंश्योरेंस प्रमोट करे तो लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं। और वही हमने देखा है कि बीच में अगर आप कभी भी अपनी जो शाखा है वहाँ पर अगर आप गए होगे, ब्रांच है वहाँ पर अगर आप गए होगे, तो वहाँ पर कई बार ऐसे स्टॉल आपने देखे होंगे जहाँ पर इंश्योरेंस बेचे जाते हैं। और इसीलिए बैंक ने इंश्योरेंस बेचने की वजह से ये इंश्योरेंस काफ़ी अच्छी तरह लोग ले रहे थे और इससे इंश्योरेंस कंपनियों को काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा था। तो इसी कार्य को, बैंक के इस कार्य को, फंक्शन को कहा जाता है बैंक एश्योरेंस। मतलब बैंक इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस अपने यहाँ पर बेचने का प्रबंध करती है, वो खुद बेचती है या फिर उन्हें स्पेस अवेलेबल करा देती है, जिससे कि जो लॉयल बैंक के कस्टमर है वो बैंक को देखकर, बैंक है इसके पीछे, ये देखकर वो इंश्योरेंस ले। तो इस तरह से बैंक इंश्योरेंस से दोनों का फायदा था, बैंक को भी कमीशन मिलता था और इंश्योरेंस कंपनी को जो दिक्कत थी ये इंश्योरेंस सेलिंग वाली, ये उनकी दिक्कत कम हो गई, इंश्योरेंस ज़्यादा बेचे जाने लगे। तो बैंक इंश्योरेंस इस तरह से काम करती है। और ये IRDA जो है दोस्तों, इसे ये अभी ये कह रही है कि ये जो काम है एक्चुअल में इंश्योरेंस बेचने का बैंक का, उसने नहीं करना चाहिए। उस पर वो कैप लगाना चाहते हैं, मतलब कितना इंश्योरेंस बेचेंगे उसके लिए कोई सीमा वहाँ पर निर्धारित होगी। अभी तक कोई भी सीमा, कोई भी कैप बैंक पर नहीं था कि कितने आप मैक्सिमम इंश्योरेंस बेच सकते हैं।
बट अभी जो बात है वो कैप लगाने की है और IRDA ने इसे दोस्तों लगाने की बात भी की है। तो इसीलिए ये खबर काफ़ी बुरी मानी जा रही है। अभी तक अगर आप देखें, आपको देख लीजिए दोस्तों, आपको पूरा मामला समझ में आएगा कि आज ये स्टॉक क्यों गिरे और अगले कुछ दिनों में ये क्यों गिर सकते हैं। देख लीजिए SBI लाइफ दोस्तों, उसके जो इंश्योरेंस है वो 95% तक बेचता था अपनी पेरेंट बैंक मतलब SBI बैंक से। SBI लाइफ के इंश्योरेंस 95% बेचती थी, 95%। तो देख लीजिए अगर यहाँ पर कैप लग जाता है तो कितना बड़ा नुकसान SBI लाइफ इंश्योरेंस को हो सकता है। HDFC लाइफ की अगर हम बात करें तो वो भी 80 to 85% अपने इंश्योरेंस अपनी पेरेंट बैंक HDFC बैंक से बेचते थे। मैक्स लाइफ की अगर हम बात करें तो वो मैक्स जो बैंक है उससे 90% के इंश्योरेंस अपने बेचती थी। ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो 50%, सबसे कम अगर हम देखें यहाँ पर ये जो प्राइवेट बैंक है उसमें सबसे कम दिख रहा है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ जो इंश्योरेंस है वो बस 50% ही बेचती थी, बट फिर भी 50% वो अपने इंश्योरेंस यहाँ पर बेचती थी। तो इसीलिए आज जो यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है इन स्टॉक में, इंश्योरेंस स्टॉक में, इसके पीछे का रीज़न यही है दोस्तों, इनका सारा बिजनेस का मॉडल जो है वो पूरा एक्चुअल में बैंक इंश्योरेंस पर पूरा निर्भर है। 95% 80% तक वो यहाँ पर बेच रहे थे। अभी अगर यहाँ पर कैप अगर IRDA लगाती है, वो कहे कि नहीं आप इतना नहीं, 95% नहीं, 50% ही ये इंश्योरेंस बेचे, ऐसा अगर उन्होंने कैप लगा दिया तो इनका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये काफ़ी खौफनाक खबर है इन सारे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। और और अगर इसीलिए इंश्योरेंस जो है कंपनीज वहाँ पर कई सारी दिक्कतें की बात हो रही है। और बीच में ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो मैंने बनाया था इस पर ऑलरेडी, मतलब ये जो खबर दोस्तों आने वाली थी उससे पहले ही अगर आपने हमारा वीडियो देखा होता तो आपको ये गिरावट में आप पैसा बना सकते थे। जैसे कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कुछ रिसेंटली ही एक बात की थी कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये बैंक इंश्योरेंस का काम जो बैंक करती है वो उसने बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे बैंकिंग सेक्टर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और लोगों को भी, जो लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो रही है इंश्योरेंस लेने की वजह से। तो बैंकों ने अपने जो मेजर काम है वो बैंकों ने करने चाहिए, जो है कर्जा देना और लोगों की डिपॉजिट रखना, ये काम पर कॉन्सेंट्रेट बैंक करे, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने कहा था, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो ये बात तभी से हो रही थी कि अभी यहाँ पर कुछ रेगुलेशन आ सकता है। तो ये बात दोस्तों, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था डिटेल में, आप हमारी जो लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर ये वीडियो ज़रूर चेक आउट कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी डिटेल में बातचीत की गई है। तो दोस्तों ये जो खबर थी, मतलब जब आप खबरों पर ठीक से ध्यान देते हैं और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये अगर आप ठीक से जान लेते हैं तो आप मार्केट में इससे पैसा बना सकते हो। तो इस तरह से ये जो पूरा वीडियो था दोस्तों, इसमें हमने पूरा बैंक इंश्योरेंस क्या है और IRDA का ये जो कदम होगा, कैप लगाने का जो कदम होगा, उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन बैंक पर, कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, इसका पूरा डिस्कशन हमने किया। आपको क्या लगता है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या फिर ये बैंक इंश्योरेंस अच्छी चीज़ है या नहीं है, IRDA ने ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, हमारी निर्मला सीतारमण जी ने ऐसे यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखानी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, इस पर ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।